चलिए अब हम जानते हैं कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी राइट ट्रायंगल का जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड्स होती है उस साइड का स्क्वायर बाकी दो बची साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो भी हमारी एक राइट ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड्स होगी उसका स्क्वायर बाकी बची दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक राइट ट्रायंगल है जिसकी सबसे बड़ी साइड हमारी 5 सेंटीमीटर है, ये हमारी 3 सेंटीमीटर है और ये हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो अब हम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम इसमें कैसे अप्लाई होती है। ठीक, तो हमारी जो सबसे बड़ी साइड है, मैंने कहा था जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, सबसे बड़ी हमारी साइड क्या है 5, इसका स्क्वायर बाकी दो बची साइड्स, हमारे पास बाकी बची दो कौन सी साइड है 4 है और 3 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हम चलिए देखते हैं कि क्या पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर होगा हमारा 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर होगा 16 और प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 25 इक्वल टू 25। तो देखिए प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS, यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में तीनों साइड्स को हम क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी ये साइड, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है। जो भी हमारी ट्रायंगल की, जो भी एक राइट ट्रायंगल की जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड्स होगी, ये दिख रहा है हमारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड्स हैं, तो इसको हम सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड्स होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। और जिस पे हमारा बेस, इन दोनों में से तुम किसी को भी आप बेस या परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो हम बेस क्या बोलते हैं, आधार। आधार मतलब जिस पे कोई चीज़ टिकी होती है। तो जो ट्रायंगल जिस बेस पे टिका होता है उसको हम बोलते हैं बेस। और जो हमारी 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, जो बिल्कुल सीधा होता है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब हम जानते हैं कि हिंदी में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस को क्या बोलते हैं। हिंदी में हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण और बेस को बोलते हैं आधार और परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। तो अब हम जानते हैं कि अभी तो हमने देखा कि कैसे प्रूफ किया जाता है, अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं तो चलिए अब हम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है और हम उस फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं। तो हम जानते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमने कहा था कि हाइपोटेनस को हम H से डिनोट करेंगे जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड्स होगी, बेस को B से और परपेंडिकुलर को P से। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड्स का स्क्वायर, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारी H, इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। यही है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि राइट ट्रायंगल के सबसे लंबी साइड्स का स्क्वायर बाकी बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो चलिए अब हम पाइथागोरस पे दो एग्जाम्पल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस सवाल को अगर एग्जाम में आता है तो इसको कैसे करेंगे। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है जो एक राइट ट्रायंगल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी बेस दी गई है 8 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है हाइपोटेनस। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर दो साइड दी गई हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम कैसे हाइपोटेनस को निकालते हैं। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसा हमने पाइथागोरस थ्योरम देखा, H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है। हमारे एग्जाम्पल में था हमारा बेस परपेंडिकुलर दिया 6 का स्क्वायर प्लस बेस दिया गया 8 का स्क्वायर। चलिए अब हम फाइंड करते हैं H स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो H स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64 कितना होगा 100। हम जानते हैं कि 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो
अब जो भी हमारी हाइपोटेनस वो होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल। तो चलिए अब हम पाइथागोरस का एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारी एक वॉल है, जैसे हमें नहीं मालूम है ये वॉल कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर की लेंथ है, पर हमारे पास उस पे एक सीढ़ी टिकाई गई है, उस सीढ़ी की लेंथ हमारे पास दी गई है 15 मीटर, और सीढ़ी का जो बेस है और दीवार के बेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितना है 9 सेंटीमीटर। दोबारा देखिए, सीढ़ी की लेंथ हमारी दी गई है 15 मीटर और जो दीवार के बेस और सीढ़ी के बेस के बीच का डिस्टेंस है हमारा 9 सेंटीमीटर। तो हमारा सवाल पूछा जाएगा तो बताइए कि वॉल की लेंथ कितनी है। तो हम ऐसे सवालों को पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं कि इस दीवार की लेंथ कितनी होगी। तो चलिए अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके वॉल की लेंथ फाइंड करते हैं। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम में क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए जो दीवार होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम इसकी मदद से हम पाइथागोरस थ्योरम से हम आराम से वॉल की लेंथ निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। हमारे पास देखिए जो सबसे बड़ी लेंथ है वो क्या है 15 मीटर, मतलब ये हमारी हाइपोटेनस होगी। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर इसकी लेंथ है, तो हम परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर ही रहने दें क्योंकि ये हमें फाइंड करनी है। अब हमारा बेस कितना दिया गया है 9 मीटर स्क्वायर। तो हमारा 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 इक्वल टू पी हमें फाइंड करना है तो पी स्क्वायर ही हम रहने दें। अब हमारा 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। अगर हम जानते हैं कि LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। अब हमें P की वैल्यू निकालनी है तो 81 को हमें इधर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो 225 माइनस का 81 इक्वल टू होता है 144 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो अब हमारी P का रूट कितना होता है 12, 144 का रूट कितना होता है स्क्वायर रूट 12। तो अब हम जान गए कि यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना होगा हमारा 12 मीटर, यानी कि वॉल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी हमारी 12 मीटर। तो हम ऐसे ही, ये हमारी एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। आगे हम और भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे थ्योरम के बारे में अब हम जानेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी ये कहती है कि किसी भी राइट ट्रायंगल की जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड्स होती है उसका स्क्वायर बाकी दो बची साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। अब जो दूसरा है थ्योरम उसे हम बोलते हैं पाइथागोरस कन्वर्स थ्योरम। जो पाइथागोरस कन्वर्स थ्योरम है वो पाइथागोरस का जस्ट उल्टा है, मतलब कि हम ये कहेंगे कि साइड से उसका स्क्वायर बाकी दो बची हुई साइड्स के स्क्वायर के बराबर है, तो वो हमारा जो भी ट्रायंगल वो होगा वो एक राइट ट्रायंगल होगा। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि पाइथागोरस कन्वर्स थ्योरम ये कहती है कि सबसे बड़ी साइड किसी भी ट्रायंगल के, मान लीजिए 3 साइड्स दी गई हैं और उसमें से सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो बची साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो वो जो हमारा ट्रायंगल होगा वो एक राइट ट्रायंगल होगा। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि पाइथागोरस कन्वर्स थ्योरम क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन और नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए तो अब हम पाइथागोरस कन्वर्स थ्योरम के बारे में जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये एक ट्रायंगल है। हम नहीं जानते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है, स्केलन भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के लॉन्गेस्ट साइड्स का स्क्वायर उसकी बाकी बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर अगर होता है तो वो ट्रायंगल हमारा राइट ट्रायंगल होगा। चलिए देखते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 9 प्लस 16, 25 इक्वल टू 25। अगर देखिए ये हमारा प्रूफ होता है कि लॉन्गेस्ट साइड्स का स्क्वायर बाकी दो बची हुई साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तो वो हमारा एक राइट ट्रायंगल होगा। यही हमारी पाइथागोरस कन्वर्स थ्योरम है, तो ये हमारा एक राइट ट्रायंगल होगा। चलिए अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देते हैं पाइथागोरस कन्वर्स थ्योरम का। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है,
जिसकी तीनों साइड्स हमें दी गई हैं। ये साइड 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं क्या ये जो साइड दी गई हैं, क्या इसकी मदद से हम जान सकते हैं कि ये एक राइट ट्रायंगल है। चलिए देखते हैं। जैसे हमारी सबसे बड़ी साइड है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 25, तो 100 इक्वल टू 9, 8। ये देखिए जो हमारा है LHS इक्वल टू RHS, यानी कि 100 इक्वल टू 100 नहीं आ रहा, तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अगर ये LHS और RHS इक्वल आ जाती, अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो बची साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता, LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो हम ये बता सकते हैं कि ये एक हमारा राइट ट्रायंगल नहीं है। तो चलिए, अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।